हाजीपुर नगर परिषद सभापति किरण देवी के खिलाफ लगा अविश्वास आज खत्म हो गया, क्योंकि 17 पार्षदों ने अविश्वास लगाया था, जो आंकड़ों के खेल में कम था। ऐसे में किरण देवी यथावत मुख्य पार्षद बनी रही। अविश्वास खारिज होते ही आश्चर्यजनक तरीके से अविश्वास पत्र दायर करने वाले पार्षद के चेहरों पर भी खुशी छा गई, मानो सब कुछ पहले से ही फिक्स रहा हो। सभी ने एक दूसरे को फूल माला पहनाकर बधाई भी दी। पूछे जाने पर अविश्वास लगाने वाले प्रथम पार्षद सुरेंद्र सिंह ने अंदर की बात बाहर आ जाने वाले अंदाज में हंसते हुए कहा कि यह सब तो होता ही है। वहीं सभापति किरण देवी ने कहा कि यह सब तो सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए करना था, सो हो गया। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कर रहे और इस पूरे प्रकरण की तथाकथित सूत्रधार रमा निषाद ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से काम करने के लिए कुर्सी को अस्थायी रखने का यह खेल तो करना ही मजबूरी है। वहीं पूर्व उपसभापति विजय कुमार ने कहा कि यह सब विपक्ष की साजिश थी। विश्वास पर अविश्वास लगाकर पार्षदों को सामने लाकर खुद पर्दे के पीछे चले गए और यही खेल इन दिनों लगातार नगर परिषद में देखा जा रहा है और इसका नुकसान कहीं न कहीं शहरवासियों। हाजीपुर नगर परिषद की सभापति किरण देवी के खिलाफ लगा अविश्वास आज खत्म हो गया, क्योंकि 17 पार्षदों ने अविश्वास लगाया था, जो आंकड़ों के खेल में काफी कम था। ऐसे में किरण देवी यथावत मुख्य पार्षद बनी रही। अविश्वास खारिज होते ही आश्चर्यजनक तरीके से अविश्वास पत्र दायर करने वाले पार्षद के चेहरे पर भी खुशी छा गई, मानो सब कुछ पहले से तय रहा हो। सभी ने एक दूसरे को फूल माला पहनाकर बधाई भी दी। पूछे जाने पर अविश्वास लगाने वाले प्रथम पार्षद सुरेंद्र सिंह ने अंदर की बात बाहर आ जाने वाले अंदाज में हंसते हुए कहा, यह सब तो होता ही है। कारण यह था कि कारण यह था कि वो अच्छा से काम नहीं कर रही थी, इस वजह से विश्वास लाया गया। उसके बाद वो अपने गलती को महसूस कर ली और काम में फिर गति दी, इसलिए उसको वापस ले लिया गया। हाँ, ये तो बात है, ये है कि साफ सफाई हो रहा था, लेकिन कम हो रहा था। जो होना चाहिए अभी इस काल में वो नहीं हो रहा था, इसी के लिए थोड़ा लोग बिगड़ गए, तो विश्वास आ गया। अब फिर सुबह फिर अचानक चलिए। वहीं सभापति किरण देवी ने कहा कि यह सब तो सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए करना था, सो हो गया। क्या ऐसा कर दिया आपने जो अचानक से फिर से लोगों ने विश्वास जता दिया? ये तो एक कोरम था जिसको पूरा करते हुए आप विश्वास जताया लोग। हो सकता है कि इससे भी बढ़िया काम करेंगे हम और करते रहेंगे। आगे भी सभी लोग हमारे प्रति विश्वास जताएंगे और शहर के वासी भी विश्वास करेंगे हम पे। क्यों अविश्वास हुआ था? एक कोरम है ये। कोरम को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कर रहे और इस पूरे प्रकरण की तथाकथित सूत्रधार रमा निषाद ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से काम करने के लिए कुर्सी को अस्थायी रखने का यह खेल करना तो मजबूरी ही है। देखिए, अभी तो तत्काल में वर्षा हुई थी, जो यास का आपदा आया था, तो पूरे जो है कि बिहार प्रभावित है, अन्य देश से भी प्रभावित हुआ था। तो उसमें जल निकासी हुई थी, कुछ जो डाउन एरिया है उसमें जल जमाव हुई। तो उसमें जनता पार्षदों को थोड़ा सा लगा कि भाई ये समस्या है और इसका निदान नहीं हो पा रही है, तो लोगों ने अपना कर दिया। लेकिन ये बोर्ड और चेयरमैन जो है कि मैडम सब लोग मिलकर उस तरह का प्रयास किए, तो पानी निकला भी। अभी तो बरसात का सीज़न भी है, तो और जब पानी निकासी हर जगह पंप लगाई गई, हर जगह कार्य हुआ, तो पानी निकला, तो पार्षदों ने फिर विश्वास जता दिया चेयरमैन पर, सभापति पर। एक सप्ताह में सब विश्वास ठीक हो गया। अब जब पानी निकलेगा तो क्या समस्या रहेगा? हाँ, जब जल निकासी हो गई तो कोई समस्या हो, जल निकासी की समस्या थी सबकी नज़र में, और जब सुधार हो गया तो फिर कोई समस्या रहा नहीं। तो बहुत सारा जो नगर परिषद का काम है, मेरा सवाल ये है कि इस दौरान क्या कुर्सी का खेल होना चाहिए, क्योंकि आप काफी पुराने समय से नगर परिषद में रही हैं, वरिष्ठ पद पे भी रही हैं। इस समय जो पब्लिक परेशान है, उस दौरान कुर्सी का जो खेल चल रहा था, क्या ये समय ठीक था? नहीं, इसमें देखिए, अभी जो है आप जो बात कर रहे हैं, ये कोई खेल नहीं था। ये तो एक जो है कि कोरम था और प्रक्रिया था। उसमें एक फॉर्मेलिटी था कि चेयरमैन बेफिक्र होकर जनता का, शहर का काम कर सके, फ्री होकर काम कर सके।
और बोर्ड है कि अपना सभी जनता का जो है कि जो समस्या है उसको बोर्ड में बृहत रूप से निर्णय लेकर काम करे अपना सक्षमता से। वहीं पूर्व उप सभापति विजय कुमार ने सभापति किरण देवी और रमा निषाद को मीडिया के सवालों में फंसता देखकर उप सभापति निकेत कुमार सिन्हा उर्फ डब्ल्यू श्रीवास्तव की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह अविश्वास विपक्ष की साजिश थी। अविश्वास लगाकर पार्षदों को सामने लाकर खुद पर्दे के पीछे चले गए। साजिश रचने वालों में अगर हिम्मत है तो सामने आकर जनता को अपनी सच्चाई बताए कि वो कितने विकास विरोधी हैं। ऐसा तो सही में नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि विपक्ष के लोग सही से शहर का विकास नहीं हो, इस परिस्थिति में विपक्ष लोगों ने पर्दा के पीछे से कुछ पार्षदों से अविश्वास दिलवाया। ऐसा कि मुझे जानकारी, मेरी भाभी भी, अभी मैं तो वार्ड पार्षद नहीं हूँ, विगत 15 साल से म्यूनसिपैलिटी में मैं रहा, किसी न किसी पद पर रहा, और आजकल मेरी भाभी के इस वार्ड पार्षद काम करती है। वो आती है मीटिंग से हमें बताती है सारी घटना चक्र कैसे क्या हुआ। ये महसूस किया मैंने कि विपक्ष का इतना घृणा कार्य इस परिस्थिति में, जितना बरसात से पूरा शहर ग्रसित है और पर्दा के पीछे से अविश्वास प्रस्ताव दीवाना, लेकिन धन्य दूंगा जो देने वाला विश्वास प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया, अध्यक्ष के जो बात बताई, अपनी भावनाओं को व्यक्त की, नतीजा सारा मेंबर जो उपस्थित था सब सभापति के साथ दिया, और जो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाया था डिस्टर्ब करने के लिए, वो गौन होकर पर्दा के पीछे अपने घर में बंधे हुए दुबके हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जिस प्रकार से शहर के 30 से 40% हिस्सों में अभी भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, इस दौरान कुर्सी का खेल कोरम पूरा करने के लिए और आरोप प्रत्यारोप के लिए हो रहा। ऐसे में नगर परिषद में बैठे हमारे शहर विकास के सूत्रधार पार्षदों से क्या कोई उम्मीद की जा सकती है? जिस बोर्ड की सभापति कह रही हो कि यह सब कोरम पूरा करना था इसलिए हुआ, वहीं पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार कह रही हो कि कुर्सी को अस्थायी तौर पर रखने के लिए यह सब करना पड़ा। कोई कह रहा है कि यह सब विपक्ष की साजिश है, तो वहीं अविश्वास लगाने वाले प्रथम पार्षद सुरेंद्र सिंह मीडिया के सवालों पर जिस प्रकार से हंस रहे हैं, क्या अब शहर वासियों को सारा खेल समझ में नहीं आ रहा? वह भी तब जब अविश्वास प्रस्ताव पत्र लेकर पार्षद उन्हीं के हाथ में सौंपकर फोटो खिंचवाते हैं जिनके खिलाफ अविश्वास लगाया जा रहा है। इसी से अंदाजा कर लीजिए कि खेल विकास के लिए हो रहा है या शहर को एक बार फिर से बारिश के पानी में डुबो देने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, हाजीपुर।